हाय बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल नीप एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसका ट्रिक देखेंगे। ठीक है, ऐसे करके सेशन आएगा जो आपके कैलकुलेशन को बेस्ट बनाएगा, तो आप लोग इसको फॉलो करना। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। देखिए स्क्वायर क्या होता है। अब जैसे देखो कि मैं बोला आपको कि आपको 12 का स्क्वायर बताना है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, 12 का स्क्वायर बताना है, तो इसका मतलब होता है किसी पे भी अगर पावर 2 है तो उसका मतलब होता है उसको 2 बार गुना करना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो है ना 2 डिजिट 3 डिजिट के स्क्वायर बताएंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे निकालते, तो आपको प्रोसेस देखना है। अब जैसे देखो मैंने निकाला, ये सभी के लिए इम्प्लीमेंट होगा। मैंने निकाला किसी भी के लास्ट में अगर 5 हो, सबसे पहला पॉइंट, अगर किसी भी के लास्ट में अगर 5 होता है ना तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो बहुत इजी है। 5 का आपको कर लेना है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग 25 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 3 है ना, 3 के नेक्स्ट नंबर कौन आता है 4, इसको आपस में गुना कर देना है तो कितना आएगा 12। 12 को ऐसे लिख देंगे तो हमारा स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 डिजिट का। जैसे मान के चलो 1225 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। देखो 12 के आगे नेक्स्ट नंबर कौन सा है 13। ठीक है, 12 को 13 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 156 होगा। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर आ चुका है। बहुत अच्छा, अब यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब मान के चलो आपको निकालना होगा 435 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके भी लास्ट में 5 है तो 5 का 25 होगा। इसको 44 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 44 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको माइंड में करना है। 4 दिया 12 के 2, बचात में 1, 4 छके 16, 1 15। ठीक है, फिर इसको 11 से कर देंगे तो 2, 5 2 7, 5 1 6 और 1, तो 1672। ठीक है, 1672। तो ये वाला जो आपका है ना, ये वाला हमारा आंसर है, ये वाला। ठीक है, अब मैंने इतना फास्ट में कैलकुलेशन कैसे किया 14 को 43 से, अब मैं आपको ये सिखाता हूँ। ठीक है, इसका आंसर ये निकल गया। ठीक है, अब देखो 43 को 44 से मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, इसको देखना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप 43 को मैंने 44 से मल्टीप्लाई कैसे किया। मैंने माइंड में सोचा कि 4 इंटू 11 है, तो 4 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 172। अब मैंने इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11 से मल्टीप्लाई करने का पहले ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 11 से। ठीक है, अब देखिए 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। अब जैसे मान के चलो 23 को मुझे 11 से करना है, तो आपको ना ये देखना है। देखो 3 यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 5 आएगा और ये 2 आ गया मल्टीप्लिकेशन। बहुत ईजी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे मान के चलो 2 3 7 का मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 7 यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 का 0 कैरी बचेगा 1, तो इसको इधर लाएंगे, फिर 2 3 5 और ये 1 6 हो जाएगा और लास्ट में ये 2 लिख देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन आ गया है। तो अभी तक आपने सीखा 5 का लास्ट में अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। बहुत ही ईजी है। ठीक है ना, ये तो सब सिखाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं।
किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब यहाँ से देखो, जैसे मैं 23 ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर कैसे निकालना है देखना है। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसको 0 4 लिखेंगे। और 3 का स्क्वायर क्या होता है 0 9 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 10 डिजिट लेना है। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। अब इस 12 को यहाँ पे एक छोड़ के लिखना है 1 और 2, बस प्लस कर देना है। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 2 5 2 9, 5 2 9 हमारा ये आंसर आ गया है। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही आसान था। अब हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, तो इसको आप जब फास्ट में करोगे ना तो आपको आसान बुझाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर लेते हैं कोई। चलिए, जैसे हम लोगों ने लिया 73 का स्क्वायर, किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर। तो 7 का कितना लिखेंगे 49, 3 का कितना लिखेंगे, 3 का 9 होता है लेकिन 0 9 लिखना है हमें। ठीक है, इन सभी को आपस में गुना कर देना है। तो 7 3 जा 21, 21 को 2 से करेंगे 42 हो जाएगा। अब इसको एक छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे ऐसा, प्लस कर देंगे 9 2 3 5, तो 5 5 3 2 9 हमारा आंसर आ चुका है। बहुत ही आसान था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 डिजिट का। ठीक है, आपको यही याद रखना है, वो बेस मान के 50 का 25 में जोड़ना, वो सब चीज़ याद नहीं रखना है। एक ही ट्रिक हमको पता है तो हम उससे निकाल सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा तो उसी को हम लोग को देखना है, क्यों हमें फालतू का देखना है ना बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 3 डिजिट का। 3 डिजिट का कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको पहले मिटा लेता हूँ। ठीक है, चलिए, जैसे हमको 1 1 2 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे, एक मिनट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एक क्रॉस मार देंगे। ठीक है, क्रॉस मार दिए हम लोग। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर कितना, यहाँ पे 3 ऐसे बना लेना, 1 2 और यहाँ पे 3 बना लेना। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, बहुत अच्छा। ठीक है, और ये 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 होगा। क्लियर है। अब क्या करना है ना, ये 1 इंटू 12 इंटू इन तीनों को 1 इंटू 12 इंटू 2, 1 इंटू 12 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो कितना होगा 24 आ गया है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हमको क्या करना है, बस इसी को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 2 डिजिट लेना है। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें 2 डिजिट लेके चलना है। ये 2 डिजिट लिखेंगे 4 4, और ये 1 इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे क्या बचा हमारा 1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 1 2 5 4 4। आप चाहे तो मिला के भी देख सकते हो 1 2 5 4 4, या इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए देखिए हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। तो इसको हम लोग बनाने का भी तरीका बहुत सारा है। 100 का बेस मान के भी बना सकते हैं। ठीक है, जो 100 के आसपास में रहे ना उसको 100 का बेस मान के भी बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 1 2 2 का देखते हैं, जैसे 1 2 2 का देखते हैं, स्क्वायर निकालना है। तो देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा या कम है, तो 100 से 12 ज़्यादा है ना, तो इसी में 12 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 124। 12 हम लोगों ने प्लस किया तो इसी का स्क्वायर लिख देंगे। फिर से यूनिट डिजिट 4 4 लेंगे, एक इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12544। ये तो और भी आसान था। ठीक है, लेकिन ये आपका ना कुछ कुछ में ही लगेगा, 100 के आसपास वाले नंबर में लगेंगे, वैसे नहीं लगने वाला है। ठीक है, जैसे 100 के आसपास नंबर में और भी देख लेते हैं आपका। ठीक है,
100 के आसपास नंबर में हम लोग और भी देख लेते हैं। जैसे देखो 103 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले कंपेयर करो 100 से कितना ज़्यादा या कम है। तो 100 से ये 3 क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें ही 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 106। अब 3 ज़्यादा है ना, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको 10 डिजिट लेना होता है। तो 10609 आ गया हमारा क्यूब स्क्वायर 103 का, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो अब 50 के आसपास में रहे उसका कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई भी अगर नंबर 50 के आसपास में रहता है उसका कैसे निकालेंगे आप लोग, चलिए आइए देखते हैं। देखिए कोई भी नंबर अगर 50 के आसपास में, जैसे 42 50 के आसपास में, ठीक है, जैसे 53 50 के आसपास में, तो यहाँ पे हमने 50 लिखा और यहाँ पे मैंने 25 लिखा। सबसे पहला काम है इसका निकाल रहा हूँ मैं कि 50 से कितना या ज़्यादा या कम है। तो 50 से ये 8 कम है, तो 25 में से 8 माइनस कर देंगे। तो 25 में से 8 माइनस करोगे तो देखो 5 माइनस किया 20 बचा, 20 में फिर 3 माइनस करोगे तो 17 बचेगा, यानी कि 17 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना कम किया 18, इस 18 का ही स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 64। आ गया आंसर 42 का स्क्वायर। ठीक है, अब सेम टू सेम इसका भी निकालते हैं। देखो 50 से देख लो कितना कम या ज़्यादा है, तो ये +3 है, ज़्यादा है, यानी कि 3 ज़्यादा है। तो 25 में 3 जोड़ दोगे, 25 में 3 जोड़ोगे, 25 में 3 जोड़ना है, 25 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 28। ठीक है, क्या आपने जोड़ा है या घटाया है, ये 3 जोड़ा है तो 3 का स्क्वायर 09 आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो 50 के जो आसपास में रहेगा, 100 के आसपास में रहेगा, इसे हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, और मैंने 2 डिजिट का 3 डिजिट का निकाल के बता ही दिया है कैसे निकालते हैं। ठीक है, और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हमें कमांड हो जाए, है ना बच्चों। तो हम थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 912 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 3 खांचा बनाना है। ठीक है, 1 2 3 खांचा बना दिया हम लोगों ने। अब क्या करना है, इसको ऐसे बांट लेना है, ये पहला ये दूसरा हो गया। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81। 12 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 144। ठीक है, अब ये तीनों गुना कर देना है, 9 इंटू 12 इंटू 2। ठीक है, तो आप लोग देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 42 इंटू 9। तो 9 4 जा 36 का 6 कैरी बचा 3, 9 2 जा 18, 18 में 3 करेंगे तो 216 लिख दिया, है ना। ये देखो 9 इंटू 12 इंटू 2 को हम लोगों ने किया। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग मिटा देते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट लिखेंगे हम लोग, 4 4 लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 4 लिखा। अब एक उसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो एक जुड़ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 217 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे, और ये 2 इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, 2 ट्रांसफ़र करेंगे कितना हो गया 83। आ गया हमारा आंसर 912 का स्क्वायर होगा 831744। ठीक है, क्लियर है। तो आप लोगों ने सीखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट हो या 3 डिजिट। ठीक है, आप लोग आप प्रैक्टिस अपना करना, एआई से चाहे क्वेश्चन जनरेट करके प्रैक्टिस करो। आप कुछ स्पेशल केस देखते हैं, कुछ स्पेशल ऐसे नंबर होते हैं जिसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जैसे 1 1 हो लगातार, तो इसका स्क्वायर निकालने का पता है, बहुत आसान तरीका है। 2 बार 1 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 1 2, 2 बार है 2 तक रुक जाएंगे, और फिर 2 तक रुक गए ना, इसके इधर जो नंबर होगा वही यहाँ लिख देना है, तो 1 2 1। ठीक है, बहुत ईजी है। अब थोड़ा सा नंबर हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है,
अब जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 इसका स्क्वायर निकालो, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 तक था, रुक गया हमने, यहाँ रुके। अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिखना है, यहाँ पे 4 3 2 1 आ गया हमारा स्क्वायर। बहुत आसान है। तो हम लोगों ने देखा अभी कि एक अगर रहे तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बहुत आसान था। यही ट्रिक फॉलो करना आपको, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल और भी स्पेशल कुछ देखते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए आइए देखते हैं कुछ स्पेशल, ठीक है। जैसे देखो, अगर 3 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर निकालना हो, 99 का स्क्वायर निकालना हो, जब भी ये ऐसा रहे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, देखो एक 3 का यूज़ कर लो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 09 लिखना है, ठीक है। अब एक बच गया हमारे पास, एक 3 का तो हम लोग यूज़ कर लिया है, एक 3 बचा, तो यहाँ पे एक छोड़ेंगे, यहाँ पे एक छोड़ेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट में आपको क्या करना है, माइनस करना है, इस वाले पार्ट में आप लोग को प्लस करना है। तो बताओ 9 में से अगर 1 माइनस करोगे 8 आएगा, और यहाँ पे क्या करना है, इस वाले पार्ट में प्लस करना है। तो 0 में से आगे नेक्स्ट नंबर क्या है उसका 1, तो आ गया आंसर 1089। सेम टू सेम यहाँ एक 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। एक 9 बचा तो एक जगह यहाँ छोड़ देंगे, एक जगह यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ प्लस करना है, ठीक है। एक के बाद क्या होगा 0 होगा, और यहाँ प्लस करना, 8 के बाद क्या होगा 9 होगा, 9801 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब ये 99 का स्क्वायर हम लोग ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, आप जो है इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। लेकिन ये कुछ स्पेशल केस होता है जिसमें आपका आसानी से जो है, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे देखो, मान के चलो मैंने 33 का भी निकाल के देखा, 33 का आप लोग ऐसे भी तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, 2 डिजिट है तो इसका 09 यहाँ आएगा, इसका 09 यहाँ आएगा, ठीक है। तीनों को गुना कर देना है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो इसको छोड़ के 18 लिख देना है, तो 9 8 और 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये तो सब में ये टेक्निक 2 डिजिट का सब में फॉलो होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने देख चुका है, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत यूज़फुल वीडियो है, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है ये सब चीज़ बनाने में, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने 2 डिजिट और 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने का टेक्निक देख लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो आप लोग रेडी रहना। थैंक यू वॉच। अब अगर अच्छा लगा ये वीडियो ना, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक। बाय।